बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इंग्लिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इंतहाई आसान रेसिपी है, जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी इसको बना सकता है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स और नमकीन गोश्त तैयार। अब आप सब में से ज़्यादातर लोग सिर्फ बकरा ईद पे ही नमकीन गोश्त बनाते हैं। नॉर्मल रूटीन में भी बनाया करें, बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टर है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, नमकीन गोश्त मैं मटन में बना रहा हूँ। मटन के मैंने नॉर्मल पीस कटवा लिए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। ये वाला साइज़ हो या फिर इससे बड़ा हो तो वो बेटर है। और इसमें चर्बी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो चर्बी का टेस्ट आता है ना, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इसमें तकरीबन ½ टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नमकीन गोश्त की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ना तो पानी यूज़ होता है और ना ही ऑयल यूज़ होता है। इसमें जो चर्बी फैट होती है इसी में इसकी बुनाई होती है। मैं जो गोश्त यूज़ कर रहा हूँ ये फ्रेश है, एकदम ताज़ा है, तो इसमें मैं पानी यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप फ्रोज़न मीट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ताज़ा है तो बिल्कुल भी पानी नहीं इसमें डलेगा। गोश्त जो पानी छोड़ेगा उसी में पकेगा। तो ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है गोश्त, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और ½ टीस्पून इसमें साल्ट ऐड कर रहा हूँ। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बोनलेस मीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मिक्स ही लिया है, इसमें हड्डी भी है और बोनलेस मिक्स है ये। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगा। तो मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा कुकर है, किस टाइप का है, उसमें कितना टाइम लगता है। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। जनाब, ये नमकीन गोश्त जो है, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल पैन देचकी उसमें किसी में भी बना सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। वक्फे से उसको हिलाते जाएं और चेक करते जाएं। मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ और अभी मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर दूंगा। उसके बाद चेक करेंगे, अगर मज़ीद इसको टाइम की ज़रूरत हुई तो इसको थोड़ी सी और विदाउट प्रेशर हम कुक करेंगे। जी तो दोस्तों, इसको मैंने पूरे 15 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी हो गया होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त लुक है। जी दोस्तों, मैंने नमकीन गोश्त में ताज़ा गोश्त यूज़ किया था, इसलिए ये 15 मिनट में पक गया है। लेकिन अगर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली 25 से 30 मिनट ज़रूर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये हमारा नमकीन गोश्त एकदम रेडी है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये मटन नमकीन गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बना है। क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आप सबको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।